दोस्तों नमस्कार। अंबानी की शादी का जिक्र फिर आ गया और जिक्र ऐसा आया कि अपने ओम बिरला जी का मुंह सिल गया। ओम बिरला जी की आज बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। जी हां, संसद में पूरी तरह धुएं उड़ा दिए गए। किनके? ओम बिरला साहब के। वैसे तो खबर यह भी है कि सेना की जमीन अदानी को बेच दी गई। जी हां, लेकिन निशिकांत दुबे मोदी जी के कर्रे वाले चेहरे, जो झूठ बोलना जानते, झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। मोदी जी का भाषण है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ये बोलो, वो बोलो। यार, ऐसे शैतान झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री को भी नहीं देखा, ना ऐसे सांसद को देखा जिसने गलत बयानी प्रियंका गांधी के बारे में कर दी और उड़ता तीर ले लिया पिछवाड़े में अपने। हुआ क्या आज संसद में यह हुआ कि मीडिया अटेंशन पाने के लिए निशिकांत दुबे ने यह बयान कर दिया कि अंबानी की शादी में, मतलब अंबानी की शादी छोड़ दिया, अंबानी के बेटे की शादी में जो थी प्रियंका गांधी ने वहां पर अटेंड किया था। उसके बाद सुप्रिया सुले ने धज्जियां उड़ाई और बिरला, जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं, जो राहुल गांधी के बोलने पर ये बोल रहे थे कि जो संसद के मेंबर नहीं है उनके बारे में बात ना करें। श्रीमंत लोकसभा मेंबर राहुल गांधी जो मेंबर नहीं उनके बारे में बात ना करें। लेकिन आज बड़ी बेशर्मी के साथ प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे अपनी सारी हदें पार कर गए। और उसके बाद तो मतलब रायता फैलना था ही, और रायता फैल गया, और ऐसा फैला कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो शख्स जिनका नाम है ओम बिरला। वो शख्स ओम बिरला, जब राहुल गांधी बयान दे रहे थे तब इनके चेहरों के भाव बदल रहे थे। लगता था कि जैसे उनको पर्सनल गालियां दे रहे हों। सरकार पर सवाल उठा रहे थे लोकसभा स्पीकर के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि सरकार को गालियां सुना रहे हों राहुल गांधी। नहीं, लोकसभा स्पीकर साहब, आपको गालियां नहीं सुनाई चाह रही थी भैया। वैसे वो आजकल एक कार्टून भी छपा है, ट्विटर पर चल रहा है कि मोदी जी झोला देख रहे हैं अपना। ओम बिरला जी, आपसे ही बात कर रहा हूं। वो झोला देख रहे हैं मोदी जी, एक कार्टून छपा है, देखिए इस कार्टून को। और उस पर लिखा है ऊपर कि बांग्लादेश में यह हो गया जब से, तब से मोदी जी झोला देख रहे हैं। आप कौन सा खोला देखेंगे ओम बिरला जी? कहीं तो हो जाइए। देश में बहुत अनरेस्ट फैल रहा है और आपके लोग झूठ बोल बोल करके फालतू की बात कर रहे हैं। यहां उल्टा होगा, बता दिया है मैंने। शेख हसीना के बारे में खबरें आपने नहीं बताई, कुछ नहीं बताया। चलिए छोड़िए, वो हम ले आएंगे निकाल करके। आप तो ये बोल रहे हैं कि वो हिंदुओं को निकाला जा रहा है, फलाना निकाला जा रहा है, ढिमकाना निकाला जा रहा है, आपकी पार्टी के लोग। लेकिन चलिए, बात तो कर रहे थे प्रियंका गांधी की। यार, मैं विषय से भटक जाता हूं। बोलने का मन जो है बहुत करता है 1 घंटे की न्यूज डालने का, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या यार, पैसा भी तो खर्च होता है ना यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करने पर, तो दोस्तों सोचना पड़ता है। तो ओम बिरला की आज बहुत सम्मिलित धुलाई कर दी। उधर कांग्रेस के वेणुगोपालन ने बोला, ओम बिरला जी आप ही ने बोला था कि जो संसद का सदस्य नहीं है या सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम यहां नहीं लिया जा सकता, तो ऐसा क्यों किया गया और गलत बयानी क्यों की गई, इस पर क्यों मतलब जवाब नहीं दिया गया। मतलब मुझे हंसी आ रही थी। हंसने के अलावा मेरे पास कोई काम था ही नहीं। हंसते हंसते मैं जो था लोटपोट हो गया। वैसे हम लोकसभा स्पीकर की हंसी नहीं उड़ाएंगे, ये जो है मर्यादा के खिलाफ होगा। आदमी कितना भी झूठ बोले, कितना भी चोरी कर ले, कितनी बेईमानी कर ले, हिंदुस्तान के संविधान और गांधी के सिद्धांत ये अलाउ नहीं करते यार किसी लोकसभा स्पीकर की या प्रधानमंत्री मोदी की मजाक उड़ाओ। लेकिन हुआ क्या था, मामला क्या हुआ था, यह समझना बहुत जरूरी है। चलिए सुनवाते हैं ओम बिरला का वो वीडियो और उसमें चल रही वो बहस जिसमें सुप्रिया सुले ने धुएं उड़ा दिए हमारे ओम बिरला साहब के, और साथ में उस झूठे सांसद के बयान को उन्होंने बताया कि आपका झुकाव, स्पीकर का अपना झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा था पूरी तरह से। ओम बिरला जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि कोटा के लोग या राजस्थान के लोग कभी भी अपमान जो करता है उसे बर्दाश्त नहीं करते। एक पार्टी के मुंह में, एक पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र ने अपनी सत्ता खो दी थी। ओम बिरला जी, आप लोकसभा स्पीकर हैं। मैं आपको एक व्यवस्था देता हूं आपको कि आप एक ऐसे स्पीकर रहें जिसकी अपनी पावर रहे। आप ऐसे ना हो कि जब राहुल गांधी बोले तो आपकी चेहरा ऐसा होता है
और जब मोदी जी बोलते हैं या बीजेपी के नेता बोलते हैं तो आपका चेहरा थोड़ा इस चीज को बदल दीजिए, वरना आपकी बदनामी बहुत हो रही है पूरे देश में। और इस वीडियो के बाद तो बहुत हो जाएगी। चलिए वीडियो देख लीजिए दोस्तों। ये Every time, Mike sir, yes. Sir, every time Honorable Chair allowed Nishikant Dubey to speak. Whenever he spoke in the house, आपको भी दीन में spoke only lies only. Last day he spoke about Priyanka Gandhi ji, not was a member of this house. आपके माननीय सदस्य ने Yes, कहा, sir, 1 minute, sir. Priyanka Gandhi ji, not a member of this house. He told in this house that Priyanka Gandhi ji attended Advani's marriage, which is totally wrong, sir. ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो में किस तरह से धज्जियां उड़ा दी गई हैं और प्रियंका गांधी को बदनाम करने की कोशिश निशिकांत दुबे ने की। और निशिकांत दुबे को आप जानते ही हैं, झूठ बोलने में तो ये नंबर 1 है। प्रधानमंत्री मोदी जी के चेले जो ठहरे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ख्वाबों में सोचिए या रातों में सोचिए, सपनों में सोचिए, ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं जिन्होंने झूठ के आधार पर सरकार बनाई, जिन्होंने हमें नई सदी का सपना दिखाया, जिन्होंने हमें हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया, जिन्होंने हमें भारत विश्वगुरु बन जाएगा उसका सपना दिखाया। लेकिन आज टाइम टाइम फुस इन्होंने केवल जाति के नाम पर दंगे सिखाए और अयोध्या की जमीन अदानी के नाम पर कर दी। लेकिन परेशानी की बात यह है कि कामयाब कहीं नहीं हो पाए। अयोध्या की जनता ने इनको जूते मार मार करके अपनी लोकसभा से हरा दिया। लोकसभा में कुछ विधानसभाएं भी होती तो वहां से हार गए। अखिलेश यादव पूरी ताल ठोकते हुए नजर आते हैं इनके खिलाफ, इनके झूठ के खिलाफ, और ये झूठ इनको ले डूबेगा। इनको पता नहीं है कि आपके राष्ट्रीय चैनल से आप कितना भी झूठ चलवा लो, आप कितना भी कुछ संसद में लाइव वीडियो में बोल लो कि जो यहाँ का वो नहीं है, और फिर चाहे आपकी कितनी भी इज्जत उतार दे, ममता बनर्जी का भतीजा बोल दे कि नेहरू के बारे में क्या बात हुई थी, लेकिन आपको लज्जा नहीं आती। लज्जाहीन जो व्यक्ति होता है वो हिंदू तो नहीं हो सकता, ना सनातनी हो सकता। लज्जा जिसको आती है वो सनातनी हो सकता है। लज्जा जिनको आई, जिन्होंने द्रौपदी का चीर हरण होते हुए देखा, और लज्जा हमको आ रही है जो भारत माता का चीर हरण होते हुए देख रहे हैं एक लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, जो व्यवस्थाएं तय कर, व्यवस्था दे दूंगा, मान्यवर व्यवस्था दे दूंगा। और इतना एरोगेंट आदमी जिसको लगता है वो बहुमत में, उसको लगता है कि सरकार गिरेगी नहीं, मोदी की अकड़ में वो इस देश की संसद को संभालेगा स्पीकर बनकर के। आज ये बात तो साफ हो गई कि कितना लोकसभा स्पीकर निष्पक्ष है। और ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चला गया होगा अब तक मियां, कि आप चले जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल नहीं दिखाते, लेकिन सोशल मीडिया पर तो आपकी वीडियो वायरल होती है और फिर जनता रिएक्ट करती है, इसीलिए आपके वोट घट गए। ज्यादा बोलूंगा तो बड़ी बात हो जाएगी, ज्यादा बोलूंगा तो शायद बगावत हो जाएगी, ज्यादा बोलूंगा तो गद्दार कहा जाऊंगा, रजाकार कहा जाऊंगा, ज्यादा बोलूंगा तो बार बार मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरा शेयर कर दीजिएगा, बटन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने का भी।